क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है, अब उन पर भी जो तलवार लटक रही थी उसकी धार तेज हो गई है, क्योंकि अब लगभग तय हो गया है कि डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ दोनों पर ही बैन और सैंक्शंस लगने वाले हैं और कम से कम 1 साल का बैन लगने वाला है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वो 7 खिलाड़ी अभी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में मौजूद हैं जो कि रिप्लेस कर सकते हैं डेविड वार्नर जैसे महान कप्तान को, जिसने इंडियन प्रीमियर लीग 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद को खिताब जिताया था। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है वृद्धिमान साहा का। वृद्धिमान साहा दोस्तों कुछ मैचों के लिए किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी कर चुके हैं। डोमेस्टिकली इनके पास भी अनुभव है कप्तानी करने का, लेकिन इतने सफल कप्तान वृद्धिमान साहा है नहीं। हालांकि दोस्तों इनको कप्तानी मिलने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए दोस्तों हमने इनका नाम नंबर 7 पर रखा है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है राशिद खान का। राशिद खान को दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान की जो है क्वालिफायर्स मैच चल रहे हैं उसमें कप्तानी दी गई है। हालांकि इनके पास कप्तानी का कोई भी अनुभव नहीं है, उम्र भी इनकी काफी ज्यादा छोटी है। प्लेइंग 11 का हिस्सा तो ये कंफर्म्ड रहने वाले हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि इन्हें कप्तान ही बना दिया जाए और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, इसीलिए हमने इन्हें नंबर 6 पर रखा है। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का। एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन होगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से कि जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन को पंजाब ने कप्तान बनाया उसी तरह भुवनेश्वर को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने लोकल लेवल पर कप्तानी जरूर की है, लेकिन IPL में इनके पास कप्तानी का कोई भी अनुभव नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर दोस्तों नाम आता है मोहम्मद नबी का। मोहम्मद नबी अफगानिस्तान की तरफ से बहुत लंबे अरसे से इन्होंने कप्तानी की है। हालांकि अभी कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अनुभव जरूर है इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी करने का। इंडियन प्रीमियर लीग में दोस्तों इन्होंने इतने मैचेस खेले ही नहीं है, कप्तानी तो दूर की बात है, इसलिए इन्हें IPL में कप्तानी का, इतने बड़े स्टेज में कप्तानी का अनुभव नहीं है। एक ओवरसीज खिलाड़ी के दोस्तों हैसियत से शायद इन्हें पूरे मौके भी ना मिले प्लेइंग 11 में खेलने के लिए, इसलिए हमने इनका नाम नंबर 4 पर रखा है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है बांग्लादेश के साबिक कप्तान रह चुके शाकिब अल हसन का। पहले ये बांग्लादेश की कप्तानी कर चुके हैं, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे। IPL का इनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। IPL में कुछ मैच, इक्के दुक्के मैचों में इन्होंने जो है कप्तानी की हुई है, लेकिन दोस्तों इन्हें आप इस तरह से नहीं कर सकते कि उठा के आप इन्हें इतनी बड़ी टीम का इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि शायद इन्हें भी प्लेइंग 11 में पूरे मौके ना मिले जिस तरह की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की दिखाई दे रही है, इसीलिए दोस्तों हमने इन्हें नंबर 3 पर रखा है। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों नाम आता है शिखर धवन का। 2014 के करीब ये कप्तान बने थे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के। इनकी कप्तानी में परफॉर्मेंस बहुत बुरा था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का, लेकिन जब से डेविड वार्नर उसके बाद उन्होंने कप्तानी संभाली तो परफॉर्मेंस अच्छी हुई। शिखर धवन दोस्तों लोकल लेवल पे भी कप्तानी कर चुके हैं डोमेस्टिकली इंडिया में, लेकिन दोस्तों आप इन्हें कप्तान नहीं बना सकते जिस तरह का इनका रिकॉर्ड है। हालांकि दोस्तों ये भी दूसरे नंबर पर आते हैं और अगर पहले नंबर के खिलाड़ी नहीं चले तो यही सेकंड रिप्लेसमेंट होने वाली है उनकी। लेकिन दोस्तों वो खिलाड़ी जो कि कप्तान बनना उसका तो लगभग कंफर्म्ड है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से, वो है दोस्तों केन विलियमसन। केन विलियमसन दोस्तों न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से 2015 में कप्तानी कर चुके हैं, इनके पास अनुभव है। साथ ही दोस्तों एक बहुत सफल कप्तान रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी चीज इनके पक्ष में चली जाती है, इसीलिए दोस्तों केन विलियमसन सबसे ज्यादा नजरें इन पर ही रहेगी। इंटरनल सोर्सेस से खबरें भी यही है कि यही कप्तान बनने वाले हैं और केन विलियमसन दोस्तों अगले कप्तान होने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो दोस्तों ये तो थे वो 7 खिलाड़ी जो होंगे अगले कप्तान सनराइजर्स हैदराबाद के। साथ ही दोस्तों आपने ये भी जाना कि किसके कितने प्रतिशत चांसेस है और कौन बनेगा कप्तान। क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।